देखो, दुनिया में एक शब्द के कई पर्यायवाची शब्द होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मन कहते हैं, है ना भाई। और सबसे पहले मन को समझना बारीकी से। वास्तव में मन ही पहले थकता है और मन से तन बिल्कुल अलग है। तन से मन को अलग करके आप तन की सेवा करो। तन को समझो, तन के अंदर की बीमारी को समझो। तन यानी शरीर, है ना, इंग्लिश में कहेंगे बॉडी। और मन को कहते हैं मस्तिष्क, ब्रेन, उर्दू में कहेंगे दिमाग। और एक शब्द और है माइंड। तो हमेशा बाबा जो कहते हैं, जैसे कल की मुरली में बाबा ने कहा था कि बच्चे सच्ची शांति के लिए इस शरीर से डिटैच हो जाओ। इसका मतलब क्या हुआ कि तन से मन को अलग रखो। हमेशा मन की आंख से अपने तन को देखो। इसका परिणाम हमने बहुत सुंदर देखा है स्वयं। जब हम हार्ट का चेकअप कराने गए तो हमारे मन ने ये पूरा देख लिया था कि कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं निकला। सीने का एक्सरे कराए तो हमारे मन ने पहले ही देख लिया था सीने को। मन की आंख से देखो, मन की आंख पावरफुल है। बाकी बाबा कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना बाबा की वाणी को। बाबा कहते हैं इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो सब मिटने वाला है। मतलब मन की आंख से देखो। अगर इन आंख से देखकर तुम करोगे तो मिटेगा वो, तुम्हारी आयु घटेगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि योग से आयु बढ़ती है। तो योग से आयु बढ़ती है मतलब अपने मन को समझदार बनाओ, अपने मन को योग्य बनाओ। इसे बहुत अच्छी रीति समझना। बाबा की मुरलियों में सब कुछ है, क्योंकि बाबा अशरीरी हमेशा ब्रह्मा के तन में प्रवेश करने के बाद भी बाबा डिटैच रहते हैं। शिव बाबा अलग समझते हैं, उसको अपना तन नहीं समझते, उसको एक और आत्मा जो बैठी है उनका तन समझते हैं। तो वो संभाले। अब यदि आप मन को नहीं संभाल पाते तो फिर एलोपैथिक में मानसिक रोग विशेषज्ञ होते हैं। मानसिक रोग विशेषज्ञ मतलब मन में छुपे रोगों को खत्म करने वाला विशेषज्ञ, जानकार, स्पेशलिस्ट। तो वो क्या करते हैं एलोपैथिक में, कि आपको ऐसी दवा दे देते हैं जो आप सो जाते हो, नींद आती है आपको। जैसे एलोपैथिक में जब शरीर में जो खुजली होती है तो उसके लिए जो है एक दवा होती है जो बिल्कुल छोटी सी होती है, उसे रात को सोने के पहले लेने की बात करते हैं। खूब गहरी नींद आती है, मन पूरा डिटैच हो जाता है उस खुजली होने से। ये राज जो है बड़ा गहरा है, इसे हर कोई नहीं समझ पाता। जो योग करेगा, है ना, वही समझेगा। अब एक बात फिर और गहरे समझना। वैसे ही होम्योपैथिक दवाई है, मन को चेंज करती है, नींद नहीं लाती। लेकिन एलोपैथिक दवाई क्या करती है, नींद लाती है। और होम्योपैथिक दवाई सीधा ब्रेन पर इफेक्ट करती है। अब उसी को इंग्लिश में ब्रेन कहते हैं। अब आपको एक चीज़ और बताएं कि शरीर के जितने भी पार्ट हैं सबको ट्रांसप्लांट करने की सुविधा है। नेत्र को दूसरे शरीर में फिट कर देते हैं, किडनी को कर देते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है। लेकिन ब्रेन कहाँ होता है?
ब्रेन तो कभी ट्रांसप्लांट नहीं होता, क्योंकि ब्रेन जो है, आप अच्छी रीति समझना, ब्रेन जो है बॉडी का पार्ट नहीं है, शरीर का हिस्सा नहीं है ब्रेन, है ना, शरीर का अंग नहीं है ब्रेन, आत्मा का अंग है कहना चाहिए, है। जैसे शरीर की शक्ति हृदय है, किडनी है, लीवर है, वैसे ही आत्मा की शक्ति मन है, बुद्धि है, संस्कार है। ये बाबा ने गहरे से पढ़ाया है, इसे अच्छी रीति समझना है। अब जैसे दुनिया वाले क्या बोलते हैं कि इतने से लेकर इतने घंटे तक सो, नींद पूरी होनी चाहिए। ये क्या सेट कर दिया ब्रेन में कि इतने घंटे सोने से ही स्वस्थ रहेगा शरीर, लंबी आयु, लेकिन जिएगा नहीं भाई। जो सोया है वो तो खोया ही है ना, उसको जीना थोड़ी बोलेंगे, हैं। जैसे उदाहरण रामायण में है कि कुंभकर्ण जो है खाता था और फिर सो जाता था, तो वो सोया ही रहता था पूरे समय। तो पूरे समय आप सोए रहे हैं, तो दुनिया में आए हो दुनिया को देखने के लिए, दुनिया का आनंद लेने के लिए, ना कि एक दूसरे से घृणा करना, ईर्ष्या करना, द्वेष रखना। ये सब मानसिक विकृति है। चिंता करना है, क्रिटिसाइज करना, एक दूसरे की बात को काटना, अपनी बुद्धि लगाना, साक्षी होकर नहीं देखना, ये सब जितने भी संसार के अंदर में आप देख रहे हैं वो सब मानसिक विकृति है। प्यारे बाबा धरती पे आकर मोहब्बत सिखाते हैं। मानसिक विकृति कब खत्म होती है? जब मोहब्बत जागृत होती है। अब ये मानसिक विकृति बढ़ते 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 प्रैक्टिकल में कहाँ तक पहुँच गई? जो खूने नाहक खेल शुरू हो गया। मानसिक विकृति को समाप्त करके प्यारे बाबा सतयुग बनाते हैं, स्वर्ग बनाते हैं। ये बात किसी को समझ में ही नहीं आती है। दुनिया भर की कथा कहानी गढ़े तो कथा कहानी में ही मन लग गया, तो मन ही लग रहा है ना सब तरफ। तो मन ने क्या किया? वो झूठी कहानी को भी सच्ची समझ ली। तो अब मन कहाँ रमा हुआ है? वो कहानी में ही रमा हुआ है। जीवन के यथार्थ को तो मन ने समझा ही नहीं कि मैं तो अलग हूँ भाई शरीर से, और शरीर अलग है। अभी सोचो, जब मन कंट्रोल में नहीं होता तो प्यारे पिता परमात्मा ने किसी भी आत्मा को निमित्त बनाकर वो दवाइयों का आविष्कार कराया कि कैसे भी करके इस आत्मा का मन तो कंट्रोल में हो, चाहे वो सो ही रहे भले, लेकिन सोने से तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। जो सोए सो खोए। वो गीत है ना भाई, जो रात को जल्दी सोई और सुबह को जल्दी जागी, उस बच्चे से दूर दूर दुनिया का हर दुख भागे। अब रात को जल्दी सोए माना, अब ये अगर हम प्यारे बाबा के ज्ञान के आधार पर इसको, प्यारे बाबा का जो ज्ञान है वही बेहद का है, क्योंकि वो बेहद के पिता हैं। वो हद के 2-4 बच्चों के तो पिता नहीं है, वो सर्वात्माओं के पिता हैं। तो उन्हीं की बात मानी जाएगी ना भाई। क्योंकि जब तुम्हारा 24 घंटे सेट होगा ढंग से, तभी तुम्हारा सेकंड सेट होगा, है। यदि तुम्हें सेकंड को सफल करने की आदत नहीं है, तो तुम्हारा घंटा भी खराब होगा और दिन भी खराब होंगे और जीवन भी खराब हो जाएगा। इसलिए बाबा ने क्या कहा कि हर सेकंड सफल करो, है, हर सांस सफल करो। क्योंकि सांस के साथ शब्द क्यों जोड़ा? क्योंकि सांस प्रति सेकंड चल रही है। एक सेकंड भी आप बिना सांस के नहीं रह सकते। यदि आप नाक बंद भी कर लेते हैं तो अंदर तो सांस चल रही है ना, अंदर तो सांस बंद नहीं हुई ना, माने प्रति सेकंड सांस चल रही है। इसलिए गीत कौन सा गाए? सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। अभी ब्रेन में सेटिंग है, पूरी सेटिंग कहाँ है? ब्रेन में है।
इस पूरे शरीर को संचालित करने वाला कौन है? ब्रेन है। और ब्रेन कहाँ पर है? तुम्हारे पास है। और तुम कौन हो? तुम आत्मा हो। तुम आत्मा कैसी हो? बिल्कुल हल्की। हल्की माने किससे हल्की? ये जो वातावरण में हवा है उससे भी तुम हल्की हो। ये ज्ञान ही हल्का है। ये ज्ञान जल से भी पतला है। कौन सा ज्ञान? जिसके लिए कहा कि जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी, और क्रोध अगन से तेज है, और कलंक का जल से कारी, रंग दे चुनरिया। ऐसा गीत है ना भाई। तो इसका अर्थ गहरा किसी को नहीं मालूम कि कौन से रंग से कौन सी चुनरिया रंग दे और किसको क्रोध कहेंगे। कहते हैं ना, मेरा माइंड अपसेट हो गया। मतलब माइंड जो सेट था वो अपसेट हो गया। तो सबके माइंड अपसेट है क्योंकि सबने अपने को देह समझा है। भाई माइंड कहाँ पर है? आत्मा में है। इसलिए हमने कहा ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। एक एक बात बारीकी समझना भाई। तो माइंड अपसेट है, मतलब माइंड कहाँ सेट हो गया है? देह में सेट हो गया है। उसको सेट कहाँ करना है? आत्मा में सेट करना है। तो सबके माइंड अपसेट है। जरा इस राज को समझना। यही तो राजयोग है। बाबा धरती पर आकर एक एक राज खोलते हैं। तो जब आप इस पूरे दिन की दिनचर्या को और मनचर्या को, दोनों बातें हैं, मन किधर चल रहा है? मन के आधार पर ही आपकी दिनचर्या है। आपके मन ने कहा मेरे को ये खाना है, मन ही कह रहा है। शरीर की आवश्यकता नहीं है, मन कह रहा है। शरीर की आवश्यकता तो जागृत अवस्था में रहने की है। सोने के बाद जीवन है क्या कोई? सोचो, कहाँ है जीवन? सोने के बाद तो भटक रहे हो आप। तो जीवन तो जागने में है ना। है नींद से जागने का, नींद से जागने का नाम है जिंदगी। है वो गीत है ना, ध्यान में डूबने का नाम है जिंदगी। तो ध्यान में डूबने का मतलब ज्ञान को गहरे समझना ही ध्यान है। स्वयं को गहरे से समझना ही ध्यान है। जब आप स्वयं को गहरे से समझ लेते हैं, ज्ञान की तरफ मन को एकाग्र करते हैं, प्यारे बाबा की तरफ मन को एकाग्र करते हैं, तो आपका जीवन ऐसा खिला हुआ हो जाता है। ऐसे संसार में घूमकर हमने इतने खिले हुए मन देखे कि जिसका हिसाब नहीं है। अब हमारे मन में उन खिले हुए मन को ही देखने की ताकत आ गई। सोचिए, जो हम कोरोनेशन डे का दृश्य देख रहे हैं, ये कितनी गहरी बात है। और किस आत्मा के साथ हम सतयुग में है राजपाट करने वाले हैं, हम उसे भी देख रहे हैं। ऐसी आत्मा जिसके साथ कोई इस जीवन में कोई दृष्टि का कनेक्शन, इन चर्म नेत्रों का कनेक्शन नहीं है। सोचिए, ऐसी आत्मा को हम देख रहे हैं और वो कोरोनेशन डे के दृश्य को हम स्पष्ट देख रहे हैं और हम उसमें शामिल हैं। वो आत्मा हमको बोल रही है कि हाँ लीजिए भाई, पहनाइए मुझे अंगूठी। सोचिए, ये कितनी गहरी बात है। तो ये मन की कितनी उच्च अवस्था है। कल हम जब बाबा के साथ नुमा शाम के योग में बैठे थे तो बाबा ने कहा कि बच्चे, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ जो नुमा शाम के योग में प्यारे बाबा ने बताई, कि बच्चे सतयुग में फर्स्ट में आने वाली आत्मा यहाँ विनाश नहीं देखेगी। प्रैक्टिकल में उससे विनाश देखने का कोई दुख झेलना ही नहीं पड़ेगा, देखना ही नहीं पड़ेगा विनाश। वो विनाश से पहले ही अपने शरीर से डिटैच हो जाएगी। अब चाहे तो आप शरीर में रहकर वो अवस्था बना लो, चाहे फिर तुम्हें शरीर छोड़ना पड़े।
गहरी बात है ये। जो आत्मा सतयुग के फर्स्ट में आने वाली है वो विनाश नहीं देखेगी प्रैक्टिकल में, उसे विनाश के साक्षात्कार हो जाएंगे। देखो कितनी गहरी बात। खूने नाहक खेल नहीं देखेगी वो आत्मा, क्योंकि खूने नाहक खेल देख कर जाएगी जो आत्मा, तो उसके ब्रेन में क्या होगा सोचो। तो बाबा ने ये कितना गहरा राज खोला कल नुमा शाम के योग में। अब इसे समझने की ज़रूरत है। बाबा ने कहा देखो बच्चे, जो आत्मा शरीर में रहते रहते, बहुत ध्यान से सुनना, शरीर में रहते रहते बहुत प्रसिद्धि को देखती है और उस प्रसिद्धि के भान में रहती है, उसको सूक्ष्म अभिमान भी हो सकता है उस प्रसिद्धि का। हाँ, मैं दुनिया से अलग, इस तरह से अलग समझेगी वो कि मेरे जैसा तो प्रसिद्ध कोई है नहीं। तो उसे याद क्या रहेगा, प्रसिद्धि याद रहेगी, तो घाटे में पड़ जाएगी। तो अगर जीते जी तुमने अपनी प्रसिद्धि देख ली, तो तुम्हारे अंदर अभिमान की प्रवेशता हो सकती है। तो इसे बहुत अच्छे से समझना। ये बाबा ने कल 2 बातें नुमा शाम के योग में बताई, जब हम शांति स्तंभ में संगठित योग कर रहे थे। जरा गौर से समझना इस बात को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आत्माएं प्रसिद्ध हैं उनके अंदर अभिमान होगा? नहीं तो कई यही समझ ले हैं। बाबा ने कहा तुम्हारे देह को छोड़ने के बाद तुम्हें प्रसिद्धि मिलती है, तो उसका असर तुम्हारे पर नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी प्रजा सूक्ष्म में अपने आप बन जाएगी। लेकिन देह में रहते यदि प्रसिद्धि मिलती है तो उसका भान थोड़ा ना थोड़ा तुम्हारे अंदर आ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रसिद्ध हुए वो उनको देह का भान होगा। नहीं, बाबा के ज्ञान में चलकर जो प्रसिद्ध हुए हैं उनको देह का भान होगा ऐसा भी नहीं है। क्योंकि इसलिए बाबा कहते हैं कि देह में रहकर तुम विदेही बनने का पुरुषार्थ करो। तो तुम इस देह में रहते रहते भी, मतलब तुम तो शरीर छोड़ चुके हो, तो प्रसिद्धि का प्रभाव तुम्हारे अंदर नहीं पड़ेगा। वही पहले की मुरलियों में बारीकियां जो बाबा ने मुझ आत्मा को निमित्त बनाकर समझाई थी, उसे बहुत बारीकी से समझना। मैं थक गया कहा तो थकेगा, आत्मा तो थकती ही नहीं है। बाबा ने आत्मा के लिए क्या कहा कि बच्चे, आत्मा जितना तीखा राकेट कोई है ही नहीं। सेकंड में यहाँ से लंदन चली जाए तो फिर थके कैसे? सोचो, जब तुम सेकंड में लंदन जा सकते हो तो फिर थके कैसे हैं? उन आत्मा के जैसा तीखा राकेट कोई है नहीं। जिसका मतलब देह अभिमान हो गया। जो मैं थक गई कहा तो ये स्पष्ट है। तो अभी सोचो, बाबा ने कहा कि कई बच्चे कहते हैं कि मैंने बाबा को 1 घंटे याद किया, तो बाबा उनके लिए क्या रिजल्ट बताते कि नहीं, तुमने 1 सेकंड भी याद नहीं किया। क्योंकि विदेही अवस्था बनाकर विदेही बाबा को याद करना, ये सूक्ष्म पुरुषार्थ है। जिस आत्मा ने ये सूक्ष्म पुरुषार्थ कर लिया, वो आत्मा सतयुग का फर्स्ट प्रिंस अवश्य बनेगी। जरा ध्यान देना बारीकी से। अब एक पॉइंट ये हो गई। दूसरी पॉइंट, आपके साथी सहयोगी जो भी हैं उनका मन अलग भाग रहा है और आपका मन अलग भाग रहा है, तो भी पुरुषार्थ में तीव्रता हासिल नहीं हो सकती। इसीलिए आप साथी सहयोगी को भी मत देखो। बाबा ने कहा किसको देखो? अपने एक परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा को देखो। बहुत अच्छे से समझना है। यदि आप साथी सहयोगी की तरफ हैं, कि बाबा ने क्या कहा, इन आंखों से देखते हुए मत देखो। हाँ, आपने देख लिया, समझ लिया, साक्षी हो गए, आपके मन में वो साथी सहयोगी का स्वभाव संस्कार मत भिदे, तब तो वो पुरुषार्थ कहलाया। और यदि भिद गया तो वो साथी सहयोगी की गलती नहीं है, वो तो अपने संस्कार के अनुसार अलग पुरुषार्थी है। सब अपने अपने अलग अलग पुरुषार्थी हैं। ठीक। अब यदि आपने साकार में ये जीत हासिल कर ली,
तो अब आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी किसकी? निराकार की। तो अब और भी आत्माएं जो है, अब आपको और सूक्ष्म पुरुषार्थ करना है। अब आपने साकार व्यक्ति को देखा और उसके स्वभाव संस्कार में आप पड़ गए, तो अब आप निराकार को भी देखने की ताकत रखो कि कौन कर रहा है भाई, आपके ही द्वारा कौन बोल रहा है, कौन ये स्पष्ट कर रहा है। तो बाबा वही कहता है कि बच्चे, ये ज्ञान मासी का घर नहीं है, इसे समझना आसान नहीं है। जो इसे समझ गया वो तर गया। उसी को कहते हैं जो भीतर गया वो भी तर गया। तो तरना किसको बोलेंगे? सोचो, तरना किसको बोलेंगे? एक है तैरना और एक है तरना। सोचो, जो पार निकल गया, अब वो तैर भी नहीं रहा है, वो डूब भी नहीं रहा है, वो अलग हट गया। वो पानी से, माने सागर से, अब सागर कौन सा? विषय सागर। विषय सागर से निकल वो क्षीर सागर में चला गया। इसीलिए लक्ष्मी नारायण को क्षीर सागर में बैठे दिखाते हैं, केवल लक्ष्मी नारायण को ही दिखाते हैं। अब दुनिया में किसी को पता ही नहीं है कि वो क्षीर सागर है कहाँ भाई, है बस चित्र बना दिए, उसमें भी उल्टा चित्र बना दिया। लक्ष्मी पैर दबा रही है, अब लक्ष्मी पैर क्यों दबाएगी भाई? ये सब बाबा ने कितना गहरा स्पष्ट किया। तो भाई, जो बाबा की मुलाकात में जो हमने अनुभव किया, वो सर्व आत्माओं के सेवा अर्थ रिकॉर्ड करके ये यूट्यूब पर डाल दिया। अब आप अच्छी रीति से सुनो, समझो और सबको ये क्लास भेजो सेवा अर्थ, है ना भाई, अपने नाम मान शान से परे हटकर, है ना भाई। इसलिए बाबा ने पहले नाम परिवर्तित किए, है ना। आत्माओं के जो नाम शरीर से जुड़कर शरीर के माता पिता ने दिया था, वो नाम हटाकर आत्मा के माता पिता ने आत्मा का नाम चेंज किया, है ना भाई। इसलिए भाई, मैं भी बड़ा गर्व से, मैं आत्मा भी बोल सकता हूँ भाई कि शरीर का नाम जो पहले जाना जाता था BK राजेश गुप्ता भाई, उसको हट के प्यारे बाबा ने नया नाम दिया अनमोल मणि। मणि यानी आत्मा। बाबा ने अनमोल ज्ञान मार्ग पर चलाकर अनमोल बनने की प्रेरणा दी। नाम मिल गया इसका मतलब मैं अनमोल मणि हो गया, ऐसा नहीं है, है ना भाई। बाबा ने ये नाम देकर मुझे अनमोल मणि बनने के लिए एक लक्ष्य दिया, है ना भाई। और ये लक्ष्य सब ले सकते हैं। अब इस चेहरे का नाम अनमोल मणि नहीं है, हाँ, बड़ी गहरी बात है। चेहरे का नाम दादी प्रकाश मणि नहीं है ना भाई। हाँ, आत्मा का नाम बड़े गहरे से समझना। चेहरे का नाम ब्रह्मा नहीं है, आत्मा ब्रह्मा है। ऐसे ही ब्रह्माशो विष्णु, आत्मा ही विष्णु बनती है, परमात्मा नहीं। अभी सोचो, लोग विष्णु को भी भगवान कह देते हैं, शंकर को भी भगवान कह देते हैं, आत्मा ही शंकर बनती है। ये बड़ी गहरे समझने की बात है। जो ज्ञान की गहराई में जाएगा वो गहरे समझेगा। अच्छा भाई, आज की मुलाकात बस इतनी।